नमस्कार। आज की इस संस्कृत क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th सेम उसी के छठे पाठ सुभाषितानि के प्रथम 3 श्लोकों के विषय में चर्चा करूँगा। प्यारे बच्चों, सुभाषितान का अर्थ होता है अच्छे कथन, सुंदर बातें। मानव जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अनुकरणीय होती हैं और जिनका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सरल, सुखद बना सकता है। इसलिए हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उसके बाद उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो हमारा वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी 3 श्लोक हैं सब एक एक करके हैं अलग अलग। तो आप लोग लास्ट तक जब देखेंगे तभी तीनों श्लोकों को अच्छे से समझ पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम आगे चलते हैं। पहला श्लोक है आलस्य पर। आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है एवं परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर बताया गया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वायं नावसीदति। एक बार फिर से इसका आदर्श पाठ करेंगे श्लोक का। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधो यम कृत्वा नावसीदति। ही मीन्स निश्चित रूप से आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समो बंधु नास्ति, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके, न अवसीदति, दुख को प्राप्त नहीं होता है। न धन अव, यहाँ पर सद धातु है, औपसर्ग प्लस सद का सीध आदेश हो गया है यहाँ पर। तो सीदंत रूप चलता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो एक बार फिर से देख लें। आलस्य यहाँ प्रथमा विभक्ति में है, ही अव्यय पद है, मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति, जैसे रामाणाम बनेगा वैसे मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। शरीरे स्थितः, शरीरस्थः, तो यहाँ पर शरीरे स्थितः, शरीरस्थः, महान्तः, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। रिपुः, गुरुः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नास्ति प्लस उद्यम, ई प्लस अ, इको यण से यण संधि समः, उद्यमेन समः, उद्यम समः, सम, नून इत्यादि अर्थों में तृतीया तत्पुरुष। बंधु प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्रियाधातु त्वा प्रत्यय कृत्वा यम, यम जो है यहाँ पर उद्यम का विशेषण है। और न अवसीदति, न प्लस अव प्लस सीध धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक बार फिर से देखेंगे। ही मीन्स निश्चित रूप से मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
उद्यम समो बंधु नास्ति, इस संसार में परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके न वसीदति, मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं होता बल्कि हमेशा प्रसन्न रहता है। तो इस तरह से हम अब आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक की तरफ। अब अगला श्लोक है आपका ध्यान देंगे, गुणवान व्यक्ति ही सद्गुणों के महत्व को जानता है। गुणवान व्यक्ति ही सद्गुणों के महत्व को जानता है। ध्यान यहाँ ये देना है कि गुणवान व्यक्ति कैसे सद्गुणों के महत्व को जानता है। श्लोक का पाठ करेंगे। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। ध्यान दें, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति ही गुणम वेत्ति, गुणों के महत्व को जानता है। निर्गुणः न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति नास्ति गुणः यस्मिन् यः सः, जिसके पास गुण नहीं है ऐसा व्यक्ति, अवगुणी व्यक्ति सद्गुणों के महत्व को नहीं समझता है। ठीक इसी तरह से बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति। बलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति ही क्या करता है, शक्ति के महत्व को समझता है, न कि कमजोर व्यक्ति। पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, वसन्तस्य गुणो पिकः, जानात क्या यहाँ अन्वय कर लेंगे, वसंत ऋतु के महत्व को, वसंत ऋतु के सद्गुण को, पिकः, पिकः यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः, पिक जो है कोयल, वसंत के गुण को, वसंत ऋतु के सद्गुण को जानती है, लेकिन कौवा नहीं। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, सिंहस्य बलम करी, शेर की ताकत को हाथी ही पहचानता है, न कि चूहा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गुणवान व्यक्ति है वो गुणों के महत्व को जानता है, बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, ताकत के महत्व को जानता है। बसंत के महत्व को कोयल ही समझती है, न कि कौवा। शेर की ताकत को हाथी समझता है, न कि चूहा। यहाँ पर गुणी गुणम अस्ति यस्मिन् इति, गुणी गुण शब्द से ऋणी प्रत्यय लगा है। इसी तरह से बलि में भी बल शब्द से ऋणी प्रत्यय, ऋण ताच्छल्य से गुणम गुण को, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है। वेत्ति विज्ञाने धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, निर्गुणः नास्ति गुणः यस्मिन् स एव निर्गुणः, जिसमें गुण नहीं है। निर्बलः नास्ति बलः, निर्गतः बलः यस्मात् स, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं आप। पिकः अर्थात कोयल, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। वसंतस्य षष्ठी विभक्ति में, न जितनी बार है सब जगह अव्यय पद है। गुणम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। करी अर्थात हाथी, प्रथमा विभक्ति। करी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा। सिंह से षष्ठी विभक्ति एक वचन। मूषकः प्रथमा विभक्ति एक वचन। बलम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। और न जो है अव्यय पद है, च भी अव्यय पद है। तो इस तरह से व्याकरण आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्ति को बिल्कुल साधारण भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्रोधी भी नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में यही बताया गया है। करण निमित्तमुद्देश्य ही यः प्रक्युप्यति
ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेष्टि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। फिर से एक बार इसका आदर्श पाठ करेंगे। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकोप्यति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेष्टि मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। ही मीन्स निश्चित रूप से, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, निश्चित एक विशेष उद्देश्य को लेकर के विशेष प्रयोजन से क्रोधित होता है, विशेष कारण से क्रोधित होता है। ध्रुवम अर्थात निश्चित रूप से, तस्य अपगमे अर्थात उसके शांत होने पर स प्रसीदति प्रसन्न होता है, सुख को प्राप्त करता है। और अगली लाइन में बता रहे हैं अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै मनः, ऐसे व्यक्ति का जिसका मन निश्चित रूप से क्या हो, अकारण द्वेष, अब अकारण जिसके मन में द्वेष होता है, क्रोध होता है, कथम तम जनम परितोषयित, ऐसा क्रोध उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट कर सकता है। अर्थात बिना कारण के किया हुआ क्रोध व्यक्ति को स्वयं असंतुष्ट रखता है, और जो कारण सहित क्रोध करता है, क्रोध करने का निश्चित प्रयोजन होता है, उसके शांत होने पर वह सुख को प्राप्त करता है। और जो बिना किसी कारण के अपने मन में द्वेष भाव लाता है, क्रोध लाता है, वह ऐसा उसका मन कैसे उस व्यक्ति को ही संतुष्ट करेगा, सुख प्रदान करेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ही मीन्स निश्चित रूप से निमित्तम उद्देश्य, कारण को ध्यान में रख करके, यहाँ पर निमित्तम में द्वितीया विभक्ति है, उत उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से ल्यप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग पूर्वक कोपधात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ध्रुवम स तस्यापगमे, निश्चित रूप से उसके शांत होने पर, तस्य धन अपगमे, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है इस पद में, प्रसीदति, प्र उपसर्ग पूर्वक सिद्धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष करता है, मतलब अपने मन में इस द्वेष के भाव को लाता है। मनः तु से यहाँ पर विसर्ग से सत्वम, यस्य षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ पर वै से संकेत किया गया, ऐसे व्यक्ति के को वै कथम, ऐसा मन, उस प्रकार का मन, कथम जनस्तु परितोषयति, कैसे उस व्यक्ति को प्रसन्न करेगा। परिप्लस तोषयिष्यति यहाँ पर लिट लकार में है, जनः प्लस तम जनस्तम, व्यक्ति को। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।